मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे छठा अध्याय। कार्तिक मास का छठा अध्याय है और बाकी जो कहानियों की वीडियो है वो मैं आपके लिए अलग से डाल रही हूँ। आपको जो जब कहानी सुननी है आप सुन सकते हैं। और वीडियो अध्याय शुरू करने से पहले, इस वीडियो में मैं आपको अध्याय सुनाने वाली हूँ, लेकिन अध्याय शुरू करने से पहले अगर आप मुझसे कार्तिक मास से रिलेटेड, आने वाले त्योहारों से, व्रत त्यौहार से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं, मेरे नंबर 8920341551 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी, फेसबुक, इंस्टाग्राम नीचे शो हो रही है, मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने अच्छे सुझाव मुझे कमेंट कीजिए। तो चलिए अध्याय शुरू करते हैं। श्री ब्रह्मा जी के मुख से 5वें अध्याय की कथा सुनकर श्री नारद जी गदगद हो गए और नतमस्तक प्रणाम करके विनम्र भाव से बोले कि हे पितामह, अब कृपा करके कार्तिक मास के महात्म्य का विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद के मुख से विनती सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तुम बहुत सज्जन हो, जो मृत्यु लोक के निवासियों के भले से निमित्त ऐसे ऐसे प्रश्न करते हो। सो आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा कहता हूँ जिसे पढ़ने और सुनने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। सूत जी नेमिषराय तीर्थ पर समस्त ऋषि मुनियों से बोले कि तब नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, साधु संतों का सत्संग अति पावन और दुर्लभ होता है। यह सांसारिक भय को दूर कर देता है और ज्ञानी ध्यानियों को मोक्ष प्रदान करता है। जिसकी जैसी कामना होती है उसकी कामना पूरी हो जाती है। जिस प्रकार श्री गंगा जी के पापों को धो देती है और सूर्य पापों को भस्म कर देता है, जिस प्रकार चंद्रमा ताप को दूर कर देता है और कल्प वृक्ष दरिद्रता को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार संत समागम पाप ताप दीनता दोनों को ही नष्ट कर देता है। साधु समागम आधा क्षण भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इतनी बात सुनकर तमाम ऋषियों और मुनियों ने कहा कि हे सूत जी, अब आप कृपा करके कार्तिक मास महात्म्य का इतिहास तथा प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों, एक समय चंद्रबदनी एवं कमल के समान कमल नयनी श्री सत्यभामा ने मन ही मन में विचार किया कि मैं धन्य हूँ, जिसके पति देव स्वयं त्रिलोकी नाथ भगवान मधुसूदन हुए और वह 16,108 नानियों से बढ़कर मुझे ही प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी पर बसने वाले प्राणी बात तक नहीं जानते, वह कल्प वृक्ष स्वयं मेरे आंगन में लगा हुआ है। ऐसा विचार कर सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आप कृपा करके मेरी बात का उत्तर दीजिए। आशा है कि आप मेरे हित के लिए अवश्य उत्तर देने की कृपा करेंगे। सत्यभामा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और बातें छेड़कर बोले कि हे प्रिय, सब रानियों में मैं तुम्हें ही अति प्रिय समझता हूँ। हे सत्यभामे, मैंने तुम्हारे स्नेह के वश सुरराज इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दिया। मैं तुम्हारे लिए न देने वाली अदेय वस्तु भी ला कर दे सकता हूँ। और अब
कथ्य अर्थात न कहने वाली बात भी कह सकता हूँ। अब यदि तुम मुझसे गुप्त से भी गुप्त बात भी पूछोगी तो मैं तुम्हें वह भी बता दूंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सत्यभामा गदगद होकर बोली कि हे स्वामी, यदि आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या शुभ कर्म किया जिसे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और गरुड़ पर बैठकर ब्रह्मलोक तथा इंद्रलोक में आने जाने का अधिकार आपके साथ में है। हे स्वामी, पुनर्जन्म में मैं कौन थी और किसकी कन्या थी, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। सत्यभामा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर बोले, हे सत्यभामे, मैं तुमको समस्त वृतांत विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, सो तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। सतयुग के अंत में मायापुर नगर के अतिकुल में एक देव शर्मा नामक 4 वेदों और 6 शास्त्रों तथा 18 पुराणों का ज्ञाता ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य नारायण का अनन्य भक्त था और रात दिन अतिथियों की सेवा में लगा रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी, फिर भी बड़ी आयु में एक कन्या हुई जिसका नाम गुणवती रखा। देव शर्मा ने अपने शिष्य जिसका नाम चंद्र प्रकाश था उसके साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह संस्कार कर दिया। चंद्र प्रकाश अपने ससुर की पिता समान सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने प्रसाद को साथ लेकर लकड़ियां काटने को हिमालय के समीप गया। वन में इधर उधर फिरते हुए एक महाभयानक राक्षस देखा। उसको देखकर उन दोनों के हाथ पैर फूल गए और भागने में असमर्थ होने के कारण वे दोनों उस राक्षस के हाथ से मारे गए। परंतु उस क्षेत्र तथा अपनी भक्ति के प्रभाव के कारण वे मेरे वैकुंठ धाम को चले गए। जैसे मेघ द्वारा वर्षा हुई जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश कर जाता है, ठीक उसी प्रकार गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु इनमें से किसी भी देवता की भक्ति उपासना करे वह हमको ही प्राप्त होता है। इसी से वह सूर्य भक्त हमारे दूतों के द्वारा विमान में बिठा कर हमारे लोक में पहुंचा दिए गए। इधर उन दोनों के मरने की खबर सुनकर गुणवती ने बहुत रुदन किया और रो रो कर तथा पुकार पुकार कर कहने लगी, हे पिता और हे पतिदेव, अब तुम्हारे बिना निर्वाह कौन करेगा? अब मैं कैसे जीवित रह सकूंगी? हाय हाय, तुम मुझके किसके भरोसे छोड़कर कहाँ चले गए? अब मेरा खान पान का प्रबंध कहाँ से होगा? हे तात, मेरा क्या ठिकाना है? इस प्रकार गुणवती विलाप करती हुई पृथ्वी पर गिर मूर्छित हो गई और जब चेतना आई तो घर का सब सामान बेचकर उसने अपने पति और पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। फिर संसार से वैराग्य लेकर मेरी भक्ति में तत्पर रहने लगी। इस प्रकार करते करते कार्तिक मास आ गया। तब वह विधि विधान से कार्तिक मास का व्रत उपवास करने लगी और साथ ही साथ एकादशी का व्रत भी करने लगी। यह दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय है तथा मुक्ति और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। हे प्रिय, कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातःकाल स्नान और जागरण तथा दीप दान करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पातक नाश हो जाते हैं। जो मंदिर में प्रातःकाल झाड़ू देते हैं तथा भगवान का पूजन करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालना करते हैं और फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते हैं। एक दिन गुणवती ज्वर से पीड़ित हो गई और असहनीय पीड़ा में भी दुर्बल शरीर
होते हुए वह गंगा स्नान को कष्ट सहते हुए गई। अतएव स्नान करने को गंगा जी में प्रवेश करते ही मारे शीत के उसका सारा शरीर थर थर कांपने लगा और वह शिथिल होकर वहां गिर पड़ी। उसी समय भगवान विष्णु के दूत सुंदर विमान लेकर आए और उसे एक विमान में बिठाकर विष्णु लोक में ले गए। यह सब कार्तिक के व्रत का ही प्रभाव था। फिर त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर कंस जैसे दैत्यों ने उत्पात मचाया। उस समय ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर इस पृथ्वी का भार उतारने को मैंने कृष्ण अवतार धारण किया। उस समय जितने भी हमारे विष्णु गए थे वे सब मेरे अवतार के साथ ही यादवों के रूप में ग्वाल बाल होकर पृथ्वी पर अवतरे। देव शर्मा जो तुम्हारा पिता था वह भी पृथ्वी पर अवतरित हुआ। तो इस जन्म में देव शर्मा का नाम शत्राजित हुआ और चंद्र प्रकाश शर्मा पृथ्वी पर जन्म धारण करके इस जन्म में आकर अक्रूर जी हुए। तुम उस जन्म में गुणवती थी और अब तुम ही इस पृथ्वी पर जन्म धारण कर सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से ही तुम हमारी प्रिय हुई। तुमने आज जन्म तुलसी के वृक्ष को सींचकर उसका पालन किया, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। और कार्तिक मास में जो तुमने दीपदान किया, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का प्रकाश है। कार्तिक मास में व्रत आदि करके तुमने जो काया कष्ट सहन किया है, उसी से ही तुम मेरी अर्धांगिनी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है वह मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय होता है। हे प्रिय, अन्य दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि कार्तिक मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं होते हैं। तो ये था छठा अध्याय जो मैंने आज आपको सुनाया है। तो इसमें भगवान विष्णु ने बताया कि जो कार्तिक मास में पूजा करते हैं, कार्तिक मास में व्रत करते हैं, वो उन्हें उनकी पत्नी सत्यभामा के समान ही प्रिय होते हैं। और कार्तिक मास का जो यज्ञ का, दान का, व्रत का, पूजा पाठ का जो फल है वो किसी भी मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। यानी कि इस मास में किया गया आपका ध्यान जप तप आपके भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु को मिलवा सकता है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। आपका दिन, आपका समय मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।